मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको प्रेशर वेसल्स के फ्लेंस के बारे में बताऊंगा, पाइप के बारे में बताऊंगा। चलिए, तो मैं आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, उसमें आप प्ले स्टोर से पाइप डेटा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करके मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर में मैं यहाँ पे सबसे पहले पाइप डेटा को टाइप करता हूँ। पाइप डेटा ऐप को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं आसानी से। मैं तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ मेन फ्लेंज जो हमारा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लेंज में 3 यहाँ पे मेनू दिया है। पहला हमारा साइज, क्लास और RF 3 दिया है। तो यहाँ पे जो साइज है, साइज अभी हमको NB में प्रोवाइड किया है। फ्लेंज का जो साइज है वो हमको अभी NB में प्रोवाइड है। अगर हमको इंच में चाहिए तो हम सेटिंग्स पे आएंगे और यहाँ पे NPS पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं साइज में यहाँ पे इंच में आ गया है। 10 इंच, 5 इंच, 12 इंच, 16 इंच। अगर आपको इंच में अच्छा लगता है तो इंच में रखें, और NB में अच्छा लगता है तो NB में रखें। और यहाँ पे सेटिंग्स पे आए और यहाँ पे मुझे तो NB में अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे DN सिलेक्ट करूँगा और अप्लाई करूँगा। फ्लेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 NB से लेकर और 600 NB तक हमारा स्टैंडर्ड फ्लेंज मिलते हैं। ठीक है, फ्लेंज में मैं आपको स्लिप ऑन फ्लेंचेस के बारे में आज बताऊंगा। नॉर्मली हमारा स्लिप एंड फ्लांचेज जो होते हैं वो, और ब्लाइंड फ्लांचेज होते हैं, वही ज़्यादातर यूज होते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फ्लेंज में जो हमारा क्लास होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा 100 NB का जो फ्लेंज है, इसका क्लास अभी हमारा कितना है, 150। अगर हम क्लास को चेंज करते हैं, जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो फ्लेंज का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे थिकनेस जो 32 दिया है, थिकनेस बढ़ते जाता है। अगर मैं यहाँ पे जो 150 हमारा है, अगर मैं 300 सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले हमारा अलग थिकनेस प्रोवाइड हो रहा था, अभी हमारा थिकनेस कितना हो गया, 46। और अगर हम 150 पे लेते हैं तो हमारा थिकनेस कितना होता है, 32। और यहाँ पे इस फ्लेंज का OD भी देख सकते हैं, अभी कितना है, 229 है। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, 300 क्लास पे जाता हूँ, तो इसका कितना हो जाता है, ये 229 कितना था पहले, 229, और अभी कितना हो गया, 254। यानी कि सीधे हमारा 30-40 mm बढ़ जाता है और थिकनेस भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आप सिंपली समझ गए रहेंगे कि क्लास को हमको चेंज करने पे फ्लेंज का थिकनेस बढ़ता है, और फ्लेंज का OD बढ़ता है, और फ्लेंज का जितने होल्स होते हैं वो होल्स बढ़ते हैं। होल्स मैं अभी दिखा दूँगा। अगर 150 में मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें कितने होल हैं, 8 होल है। अगर मैं 300 सिलेक्ट करता हूँ, इसमें कितने होल हैं, इसमें भी 8 ही होल है, लेकिन होल का साइज में अंतर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले कितना का बोल्ट था, यहाँ पे M16 का बोल्ट यहाँ पे है। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 300 क्लास, तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ जा रहा है, 20 का वोल्ट आ जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे M20 लिखा है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो रेस फेस होते हैं, तो हमको रेस फेस चाहिए। फ्लेंज के ऊपर नॉर्मली रेस फेस होते हैं, जो मैं बताऊंगा कि रेस फेस क्या होते हैं उसके बारे में भी। और एक यहाँ पे RT है जो ग्रू वाला होता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रू दिया है, ग्रू यहाँ पे हमको प्रोवाइड किया है, ग्रू बना के दिखाता है। ठीक है, चलिए अब RF पैड पे आते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हमारा ज़्यादातर प्लांट में जो यूज होता है 150 क्लास का यूज होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सिंपल सबसे पहले 40 NB का जो हमारा फ्लेंज है उसका डायमेंशन चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 40 NB का जो फ्लेंज है, उसका जो हमारा फ्लेंज का OD दिया है वो कितना, 127 दिया है। और जो इसका PCD दिया है, PCD का मतलब क्या होता है, जो फ्लेंज में होल होते हैं उसका डायमेंशन कितना दिया है, उसका डायमेंशन कितने दिया है, 98.4 दिया है। ठीक है, और जो इसका रेस फेस का OD है वो कितना है, 73। ठीक है, और ये हमारा 40 NB का फ्लेंज है और रेस फेस वाला है। ठीक है, और इसका ID देख लीजिए, इसका ID कितना है, 49.5। यानी कि जो 40 NB का फ्लेंज है उसका ID कितना होता है, 49.5। और हमारा जो 40 NB का जो पाइप है वो कैसा, कितना उसका OD होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पाइप मेन्यू में आएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए पाइप, और 40 NB का जो पाइप होता है उसका OD यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया है, 48.3। कितना, 48.3। और हमने यहाँ पे फ्लेंज का ID कितना देखा, फ्लेंज का ID 49.5। तो इसमें प्ले है, यानी कि प्ले का मतलब ढीला है, थोड़ा ढीला है, आसानी से हम लोग फिटिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने 40 NB का देखा वैसे ही हम यहाँ पे 50 NB का भी देख सकते हैं, 100 NB का भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग 600 NB तक का भी देख सकते हैं। 600 NB का जो हमारा फ्लेंज रहेगा उसका जो डायमेंशंस रहेंगे, उसका OD जो रहेगा वो हमारा 813 रहेगा, और जो PCD रहेगा वो 749.3 रहेगा, और जो रेस फेस हमारा रहेगा वो 692.2 रहेगा। ठीक है, और जो फ्लेंज का थिकनेस रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 81।
मैं आपको थिकनेस और इसके स्टैंडर्ड डायमीटर मतलब स्टैंडर्ड है कि यही रहेगा, लेकिन यहाँ से आप क्लास चेंज कर देते हैं तो इसके फ्लैंज के ओडी में और थिकनेस में अंतर आएगा और होल्स में अंतर आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा 150 क्लास का यूज होता है, तो ऐसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 616 जो होता है 600 MB का जो हमारा फ्लैंज है, इसका कितना ओडी हमारा है 616, ठीक है। और जो हमारा पाइप होता है 600 MB का, उसका ओडी कितना होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे। जो हमारा 600 MB का पाइप होता है, 600 MB का पाइप, उसका कितना होता है 610 ओडी होता है। और फ्लैंज का कितना आईडी दिया हमारा तो 616, यानी 610 और 616 में कितना 4 mm का 6 mm का अंतर करीबन, यानी 3 mm दोनों साइड प्ले है। आसानी से हम इसको फिटिंग करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि फ्लैंज के बारे में आप देख चुके होंगे। नॉर्मली यहाँ पे देखिए स्लिप ऑन फ्लैंचेज लिख रहा है यहाँ पे हम और भी फ्लैंचेज चूज कर सकते हैं, जैसे हमारा ब्लाइंड हो गया, वेल्ड नेक हो गया, ब्लाइंड फ्लैंचेज हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सबका डायमेंशन अगर 600 MB का हम यहाँ पे SORF फ्लैंच देख रहे हैं, स्लिप ऑन फ्लैंचेज देख रहे हैं, तो जितना इसका PCD है और जितना इसका ओडी है, जितना इसका रेस स्पेस है, सेम वही चीज हमको यहाँ भी मिलने वाला है। अगर ब्लाइंड भी हम इसका देखते हैं तो सेम थिकनेस में अंतर आ सकता है, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं आपको पाइप के बारे में बताता हूँ। हम मेन मेन्यू को फिर आएंगे, मेन मेन्यू पाने के बाद हम पाइप में चलेंगे। पाइप में जाने के बाद हम यहाँ पे पाइप में शेड्यूल्स होते हैं ज़्यादा, मैं आपको शेड्यूल्स भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पाइप भी हमारा NB में भी आ रहा है। तो अगर हमको नॉर्मली हमको यूज 40 MB, 50 MB, 100 MB, 150 MB यही सब यूज होते हैं, तो मैं आपको यही स्टैंडर्ड जो वही बताता हूँ। 50 MB हम क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे फ्लैंज में हमको 2 चीज़ दिया था, साइज, क्लास और RF दिया। इसमें हमको साइज और शेड्यूल ही देखना रहता है, ठीक है, साइज और शेड्यूल। तो साइज यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 50 लेता हूँ तो यहाँ पे जो शेड्यूल है, शेड्यूल हम लोग नॉर्मली 40 हमारा होता है, तो नॉर्मली हम 40 शेड्यूल ले लेते हैं। 40 शेड्यूल लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पाइप है उसका ओडी 60.3 दिया है, यानी 60.3 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, पाइप का ओडी कभी भी सेम रहता है, इसका आईडी चेंज होते रहता है। आईडी किस हिसाब से चेंज होता है तो शेड्यूल के हिसाब से। अगर देखिए यहाँ पे 50 MB का ही हमने पाइप को लिया है, अगर मैं यहाँ पे शेड्यूल इसका 80 कर दूँ, शेड्यूल कितना 80 कर दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थिकनेस बढ़ गया। थिकनेस जब बढ़ेगा तो इसका आईडी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अभी देखिए मैंने 50 MB का जो हमारा पाइप है उसका शेड्यूल 80 लिया, तो उसका आईडी कितना 49.2 आ रहा है। अगर मैं इसका 40 शेड्यूल लेता हूँ, 40 शेड्यूल, तो हमारा थिकनेस कितना आ रहा है, आईडी कितना आ रहा है 52.48, यानी कि हमारा थिकनेस कम हुआ तो आईडी बढ़ा। और जैसे जैसे हम शेड्यूल बढ़ाते जाएंगे, अगर मैं 160 शेड्यूल का 120 शेड्यूल का लेता हूँ, 160 शेड्यूल का लिया, देखिए इसका थिकनेस हमारा बढ़ गया। ओडी में कुछ अंतर नहीं होता है पाइप का शेड्यूल चेंज होगा तो बस आईडी में अंतर होता है और थिकनेस में अंतर होता है, न कि ओडी में। ओडी हमारा स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम 40 शेड्यूल पे थे, 40 शेड्यूल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे सेम प्रोसेस, आप जिस पाइप पे देखना चाहें, 15 MB से लेके 6 MB यहाँ तक दिया है। 6 MB से लेके आप कहाँ तक देख सकते हैं, 50 MB, 100 MB, 80 MB, 125 MB, 200 MB। हम यहाँ पे क्या करते हैं 100 MB सिलेक्ट करते हैं। 100 MB का आप देख सकते हैं, इसका जो ओडी होता है 114.3, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है। और इसका जो थिकनेस है वो 6.02 है। तो यहाँ से हम थिकनेस अगर हमको ज़्यादा लेना है तो यहाँ पे 80 हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसका थिकनेस बढ़ जाएगा और आईडी कम हो जाएगा। नॉर्मली आप यहाँ पे यूज करना सीख गए। आप ये समझ लीजिए कि पाइप का ओडी सेम होता है। पाइप का ओडी अगर आपको याद हो गया कि 50 MB, 40 MB, 100 MB, 150 MB का ओडी कितना है, तो आईडी तो शेड्यूल के हिसाब से चेंज होते रहेगा। तो आपको ओडी बस याद होना चाहिए। अगर आईडी आपको पता करना है तो आप यहाँ पे आके चेंज करके आप देख सकते हैं कि इसका थिकनेस कितना होने वाला है, इसका आईडी कितना होने वाला है। लेकिन हमको ओडी मालूम होना चाहिए कि ओडी हमारा ओडी नहीं चेंज होता है पाइप का, केवल हमारा शेड्यूल चेंज होता है। और आईडी, जब शेड्यूल चेंज होगा तो आईडी चेंज होगा और हमारा थिकनेस चेंज होगा। आई होप कि आपको पाइप के बारे में और फ्लैंज के बारे में टोटल मालूम पड़ गया रहेगा कि हमारा पाइप में PCD क्या होता है, फ्लैंज का ओडी क्या होता है, RF पैड क्या होता है, ठीक है। और पाइप में आपको शेड्यूल, पाइप का ओडी पता लग गया होगा। शेड्यूल, हम शेड्यूल के हिसाब, अगर शेड्यूल चेंज करते हैं थिकनेस हमारा बढ़ता है, आईडी घटता है, ऐसे में आपको मालूम पड़ गया होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।